शांति। बाबा के 7 तरीके महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो सीन पास हुई वह फिर कल्प बाद रिपीट होगी, इसीलिए सदा निश्चिंत रहो। प्रश्न है, ये दुनिया अपनी तमो प्रधान स्टेज पर पहुंच गई है, उसकी निशानियां क्या है? उत्तर है, दिन प्रतिदिन बाबा कहते उपद्रव होते रहते। कितनी घमासान हो रही है, चोर कैसे मार पीट कर लूट कर ले जाते। बिना मौसम बरसात पड़ती रहती है ना, अचानक बाबा कहते हैं बिन मौसम बरसात आती है। बाप कहते इससे कितना नुकसान हो जाता, फसल का अनाज आदि का भी बाबा कहते कितना नुकसान हो जाता। यह सब तमो प्रधानता के चिन्ह है। तो तमो प्रधान प्रकृति हमें क्या करती रहती है? दुख देती रहती है। तो तुम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हो, इसीलिए कहते हो, क्या कहते हो? जो राज को जानते हैं इसीलिए कहते हो, क्या कहते हो? नथिंग न्यू। तो जो हुआ है कल पहले भी हुआ है, तो हम चिंता किस बात की करें? धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट, सदा ध्यान रहे हम ईश्वर के बच्चे हैं। हमें मोस्ट लवली होकर रहना है, जैसे बाप लवली है हमें भी होकर रहना है। आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना है। पहले अपने को सुधारना है ना, बाबा कहते दूसरों को शिक्षा देने से पहले अपने को सुधारना है। जैसे एक गुरु था, वो क्या कहता था, सब एक व्यक्ति उससे पूछा कि हमारी गुड़ खाने की बहुत आदत है, तो हम उसको कैसे छोड़ें? तो फिर गुरु ने कहा 1 हफ्ते बाद आना। क्यों? क्योंकि गुरुजी जो है खुद ही गुड़ खाते थे, तो पहले उन्होंने खुद गुड़ खाना छोड़ा, फिर उनको जाके वो शिक्षा दी। तो उसने बोला कि आपने पहले ही क्यों नहीं बता दिया गुड़ नहीं खाओ? तो उन्होंने कहा मैं खुद गुड़ खाता था, तो तुम्हें कैसे मना करता कि गुड़ मत खाओ? तो ऐसे बाबा कहते पहले हमें स्वयं को सुधारना है, फिर किसी को क्या करना है? सुधारने की शिक्षा देनी है। सेकंड पॉइंट, जैसे बाप में पवित्रता, सुख, प्रेम आदि सब गुण है, ऐसे बाप समान बनना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो सद्गुरु का क्या बने? निंदक बने। अपनी चलन से बाप का नाम क्या करना है? बाला करना है। वरदान, बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत और उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। आगे बाबा ने कहा, बाप द्वारा जन्मते ही जो प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी कैसा होना चाहिए? हमारा अचल। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है कि बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। सर्व प्राप्तियों का उमंग सदा सामने और स्मृति में रहे तो बाप कहते सब विघ्न समाप्त हो जाए। सदा नया उमंग उल्लास रहेगा, क्योंकि विघ्न खत्म हो गए तो हर दिन हमारे लिए क्या है? नया है। जो पास्ट इज पास्ट, नया होगा। तो स्थिति भी बाबा कहते फिर हमारी क्या होगी? एक रस और अचल। स्लोगन है, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेने हैं। अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। बाबा ने कहा, आप ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत रॉयल हो। आपका चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की, सभ्यता का क्या कराए? अनुभव कराए। वैसे भी रॉयल आत्माओं को क्या कहते हैं हम? सभ्यता की देवी कहा जाता है। तो उनका चलना, उनका बोलना, उनका देखना, खाना पीना, बाप कहते उठना बैठना, हर कर्म में क्या नजर आता है? डिसिप्लिन। बाबा कहते सभ्यता और सत्यता बाबा कहते स्वतः ही दिखाई देती है। तो ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूँ और सभ्यता हो ही नहीं। तो बाबा कहते सत्य को सिद्ध करने के लिए सभ्यता भी चाहिए। तो बाबा कहते सभ्यता नहीं है तो ये राइट नहीं है। अच्छा, ओम शांति।